तो चलिए बच्चों, मैं मारुति नंदन मिश्रा आज ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हुए आपको तीसरा दिन है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले की 2 वीडियोस आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। ऐसी उम्मीद रखते हुए चलते हैं आगे। देखिए अगला पैरा हमारा, राष्ट्रगानम सर्वेषां स्वतंत्रदेशानां स्वकीयमेकं गानं भवति तदैव राष्ट्रगान संज्ञा बुध्यते। अर्थात सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है जिसे राष्ट्रगान कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्स्व अवसरेषु तदानं गीयते, यानी बड़े बड़े राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में इसका गान किया जाता है। मंदी, ये मंदी मिसप्रिंट है बच्चों, ये यदि है। यदि कश्चित अन्य राष्ट्राध्यक्ष हो, यदि कोई अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, तो राष्ट्राध्यक्ष अर्थात अपने देश के जो है कि बड़े जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं तो उनको कहा जा सकता है, चाहे इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री महोदय कहा जा सकता है किसी को भी। तो देखिए कह रहा है, यदि कश्चित अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम आगच्छति, यदि कोई अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश को आता है, तदा तब तस्य सम्मानाय, उसके सम्मान के लिए, तस्य राष्ट्रगानम, उसका राष्ट्रगान, तदा तद अस्म राष्ट्रगानम च, और उसके बाद अपने देश का राष्ट्रगान वादके वाद्यते, वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महतीनाम सभानाम समापने तस्य गानम आवश्यकम, बहुत सारी सभाओं के समापन के समय भी इसका गान किया जाता है या आवश्यक होता है। बड़े बड़े सभाओं के समापन के समय भी इसका गान आवश्यक है। विद्यालयेषु प्रार्थनांतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते, विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान को गाया जाता है। जिस प्रकार आपके विद्यालय में प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है, तो उसी तरह सभी विद्यालयों में और बड़े बड़े राष्ट्रीय पर्वों के उपलक्ष्य में तथा किसी बड़ी सभाओं के समापन के समय भी इसका गान किया जाता है। तो बच्चों देख लेते हैं एक बार फिर से ये पैरा। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है जिसे राष्ट्रगान कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। किसी भी बड़े राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इसका गान किया जाता है। यदि किसी अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष या यदि किसी अन्य देश के राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री महोदय हमारे देश को आते हैं, तब उनके सम्मान में उनके राष्ट्रगान को और इसके पश्चात अपने देश के राष्ट्रगान को वादकों के द्वारा बजाया जाता है। महती नाम सभा नाम समापने तस्य गानम आवश्यकम, कुछ बड़ी सभाओं के समापन के समय भी इसका गान आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनांतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते, विद्यालयों में प्रार्थना के समय प्रतिदिन प्रार्थना के बाद, अनंतरम माने बाद में, विद्यालयेषु प्रार्थना अनंतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते, विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात प्रतिदिन राष्ट्रगान को गाया जाता है। तो ये बच्चों था हमारा ये एक पैरा। इसके बाद आगे चलते हैं और नीचे जो भी वर्ड मीनिंग दिए जा रहे हैं इनको आप अपने नोटबुक पे लिखेंगे और उनको याद करेंगे। और आज हमारा तीसरा पार्ट चल रहा है और अगले दिन हमारा लास्ट पार्ट जिसमें आपका चैप्टर पहला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके नोटबुक में जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं या सारांश लिखने हैं उसका PDF या JPG फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला पैरा। तो देखिए बच्चों, अगला पैरा हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवींद्रेण रवींद्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञया विश्व अस्मिन् विश्वे विश्रुतः वर्तते, यानी हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि रविंद्र के द्वारा रचित जनगण मन नामक हमारे विश्व में प्रसिद्ध है। अर्थात हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा
जनगण मन नामक रचित किया गया है, जो कि हमारे पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है अस्माकं राष्ट्रगाने भारतंग भूतानाम अनेक प्रांतानां विंध्य हिमालय पर्वतो गंगा यमुना प्रभृति नदी नाम च उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्य अखंडत्वं संस्कृते गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। अर्थात कह रहा है कि हमारे राष्ट्रगान में भारत के विभिन्न स्थलों, प्रांतों, पर्वतों अर्थात विंध्य और हिमालय जैसे पर्वतों, गंगा और यमुना जैसी नदियों का उल्लेख करके देशस्य देश की विशालत्वम विशालता, राष्ट्रस्य अखंडत्वम राष्ट्र की अखंडता, संस्कृते संस्कृति, गौरवम च और गौरव को विश्व कविना वर्णितम विश्व कवि के द्वारा जो है कि क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो बहुत ही छोटे छोटे पैरा आ रहे हैं बेटा, तो आप लोग को ध्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि अस्माकं राष्ट्रगानम विश्वकविना कवींद्रेण रवींद्रेण रचितम जनगणमन इति संज्ञा विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुता वर्तते। हमारा राष्ट्रगान विश्वकवि रविंद्रनाथ के द्वारा रचित जनगणमन हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतंग भूतानाम अनेक प्रांतानाम विंध्य हिमालय पर्वतो गंगा यमुना प्रभृति नदीनां च उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्य अखंडत्वं संस्कृते गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। अर्थात हमारे राष्ट्रगान में भारत के अनेक स्थलों, प्रांतों, पर्वतों, विंध्य और हिमालय जैसे पर्वतों, गंगा और यमुना जैसी नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृति और गौरव को विश्व कवि के द्वारा वर्णित किया गया है। तो चलिए बच्चों एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि रविंद्रनाथ के द्वारा रचित जनगण मन हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के विभिन्न स्थलों, प्रांतों, विंध्य और हिमालय जैसे पर्वतों, गंगा और यमुना जैसी नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृति एवं गौरव को विश्व कवि रविंद्र के द्वारा क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पैरा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला पैरा स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रगानम इदम द्वापंचाशत अल्पात्मकम भवति, यानी राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड होता है। तस्य गाने द्वापंचाशत अल्पात्मकम समयोपेक्षते, अर्थात इसके गान करने में मात्र 52 सेकंड के समय की ही आपसे अपेक्षा की जाती है। न ततो अधिको न वा ततो न्यूनः, ना इससे अधिक और ना इससे कम। तस्यारोहावरोहापि निश्चितो, अर्थात इसके उतार और चढ़ाव, आरोह और अवरोह, आरोह आरूह सवार होना, अवरोह, तो कह रहा है कि इसके उतार और चढ़ाव में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात इसके उतार और चढ़ाव निश्चित हैं। तत्र विपर्यः कर्तुम न शक्यते, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगाने सदोत्थेजने सावधानम मुद्रया गेयम, अर्थात राष्ट्रगान को सदैव सावधान की मुद्रा में ही लोगों के द्वारा गाना चाहिए। राष्ट्रगानम अवसरे संचालनम निषिद्धम, यानी राष्ट्रगान के समय अपने किसी भी प्रकार के अंगों को हिलाना निषिद्ध है, अर्थात मना है। चलतो अपि कस्यचित् कर्णकुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दूरापतति चेत्दा तत्रैव सावधान मुद्रया तेना विचलम स्थातव्यम, अर्थात कह रहा है कि चलतो अपि, चलने पर भी, कस्यचित् कर्णकुहरे, कहीं से अगर हमारे कानों में गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य, राष्ट्रगान के ध्वनि अगर सुनाई देती है, दूराव्यापतति यानी दूर से भी कहीं से आवाज सुनाई देती है, च एतदा तत्रैव, तब उसी समय ही सावधान मुद्रया तेना विचलम स्थातव्यम, सावधान की मुद्रा में वहीं पर क्या हो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए।
राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति। राष्ट्रगान एक श्रद्धामयी गीत होता है। श्रद्धे वेदम गेयम, जिसे श्रद्धा के ही साथ क्या करना चाहिए, गाना चाहिए। तो चलिए बच्चों एक बार फिर देख लेते हैं सरसरी निगाह से। कह रहा है कि हमारा राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। इसके गाने में 52 सेकंड के समय की ही किसी से भी अपेक्षा की जाती है, ना तो इससे अधिक होना चाहिए ना ही इससे कम होना चाहिए। इसके उतार और चढ़ाव भी निश्चित किए गए हैं, अर्थात गाने के उतार और चढ़ाव का क्रम भी निश्चित है। इसके विपरीत कुछ या इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रगान में सदैव लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर ही गाना चाहिए। राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों का संचालन करना या राष्ट्रगान गाते समय अंगों का संचालन निषिद्ध होता है। दूर से किसी भी चलते समय दूर से कोई आती हुई राष्ट्रगान की ध्वनि की आवाज को सुनकर हमें सावधान की मुद्रा में यथावत उस जगह पे बिना हिले, अविचलम, बिना हिले क्या हो जाना चाहिए, स्थातव्यम, खड़े हो जाना चाहिए, स्थित हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति। राष्ट्रगान जो है श्रद्धामयी होता है या राष्ट्रगान श्रद्धा के योग्य होता है। श्रद्धा वेदम गायम, इसीलिए इसको श्रद्धा के साथ गाना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद कल आपको पार्ट 4 का वीडियो मिलेगा और आपका अध्याय कल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और सारांश होते हैं उनका PDF या JPG फॉर्मेट में आपको नोटबुक आप बनाइएगा, उसका JPG या PDF फाइल में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जब भी विद्यालय खुलता है उस समय आपके सारे नोटबुक चेक किए जाएंगे और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसको ध्यान से और लगन से पढ़िए। किसी भी प्रकार की कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जितना बताया जा रहा है आप उतना ध्यान से देखिए, नोटबुक तैयार कीजिए, याद कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। थैंक यू।